हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी सीसेट की लेट्स क्रैक सीरीज है। इसके अंतर्गत ये हमारा डे 25 है। ऑलरेडी हमारे 24 डे तक के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आज हम अपने नए टॉपिक यानी कि वेन डायग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 25 है, जिसमें आज हमें टॉपिक वेन डायग्राम को कंप्लीट करना है। ऑलरेडी हमारे 24 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं। उसमें चाहे ब्लड एंड रिलेशन की बात हो, कोडिंग डिकोडिंग की बात हो, नंबर सीरीज की बात हो, या फिर उसमें आपकी पजल्स की बात हो, सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो, या फिर रैंकिंग की बात हो, और या फिर हमारे डाइस की बात हो। इतने सारे मेजर टॉपिक को हमने कंप्लीट करा दिया है। तो उसी दिशा में बढ़ते हुए आज हम अपने नए टॉपिक वेन डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। इसी पार्ट में हमारा पूरा का पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा और इससे संबद्ध जो यूपीएससी ने 2011 से और 20 में प्रश्नों को पूछा है, उसे हम अपने पार्ट 39 में कंप्लीट करेंगे। यानी कि डे 39 में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को ही हमें कंप्लीट करना है। ऑलरेडी समझदार हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे, आपको प्रीवियस पार्ट में बता दिया गया है। तो हम अपनी आज की क्लासेस शुरू करें इससे पहले जो भी अभ्यर्थी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हमारी कई 10 सब सीरीज हैं। चाहे वो जीएस से संबंधित लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, या फिर सीसेट से संबंधित आपकी लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, जिसमें रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन को काफ़ी डिटेल से हम कवर कराते हैं। टारगेट 60+ में हम इन 2000 टॉपिक जीएस वाले उनको टेस्ट के रूप में प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर्स में हम आपको विगत 24 से 36 माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराते हैं। साथ ही बैक ईयर के प्रश्नों के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से आप प्रश्नों को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसके प्रोमो वीडियो को देखा होगा और साथ में आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक की मदद से जुड़कर वहां पे नित्य अपने 80 से लगभग 100 MCQ डेली सॉल्व करने की अभ्यास भी कर सकते हैं। साथ ही इन सभी की PDF भी हम वहां पे प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? तो इतनी सारी बातें आपको अच्छे से पता है। तो अब हम अपने टॉपिक को देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वास्तव में वेन डायग्राम। जब भी वेन डायग्राम की बात आती है, हालांकि यूपीएससी में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, पहले पूछता था बट अब नहीं पूछता है, लेकिन अब इसका तरीका उसने बदल दिया है, जो कि आपको हम मैथ के पोर्शन में कंप्लीट कराएंगे। वहाँ पे जब हम आपको वेन डायग्राम एक बार फिर से पढ़ाएंगे क्वेश्चन आंसर के सॉल्व में, तो वहाँ हम आपको बताएंगे। क्लियर? और वैसे भी वेन डायग्राम का संबंध सिंबोलिज्म यानी कि नए निगमन से संबंधित होता है, बट हमें वो पढ़ना नहीं है क्योंकि वो आप काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं और उसमें उलझन ज़्यादा है। ठीक है? अगर टाइम मिलेगा तो हम करा ज़रूर देंगे। वही है कि फालतू की चीज़ें पढ़ के हमें 80 में 80 तो करने नहीं है, हमें इतने करने कि 27+ हमारा हो जाए, तो उतना आपका हो जाएगा। ठीक है? तो वेन डायग्राम 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है तार्किक वेन डायग्राम और दूसरा होता है डायग्रामेट्रिक। डायग्रामेट्रिक से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछता है कि आपको चित्र दे देगा, ठीक है, आपको त्रिभुज दे देगा, आयत दे देगा, सर्कल दे देगा, और इनमें आपको डिजिट दे देगा और पूछेगा कि कौन सा डिजिट केवल आयत को टच करता है, कौन सा डिजिट केवल सर्किल को टच करता है, और कौन सा डिजिट केवल ट्राइंगल को टच करता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तार्किक वेन आरेख के बारे में। तार्किक वेन आरेख क्या होता है? तो वास्तव में टोटल जितने भी तार्किक वेन आरेख होते हैं वो 10 टाइप के होते हैं। ठीक है? तो हमने क्या किया है कि उन 10 टाइप को आपको दिखा देंगे, उन 10 टाइप को हम आपको सॉल्व भी करा देंगे, और इसके बाद जब भी क्वेश्चन आपसे आएगा तो आप ये समझ जाइएगा कि अच्छा हमें इन टाइप्स की टॉपिक को ऐसे कवर करना होता है। क्लियर? तो हम आपको 10 टाइप दिखा दें। कैसे? अगर सपोज करो, हालांकि क्वेश्चन नहीं आता, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले आता था अब नहीं आता है। अगर क्वेश्चन सपोज करो आपको दे दे कि भारत, राजस्थान और जयपुर, इसके संबंध में कौन सा वेन डायग्राम सही है, ऐसे आते थे क्वेश्चन।
मतलब आपको ऐसे नाम दे देगा और एक डायग्राम आपको ये वाला दे देगा, एक ये वाला दे देगा, एक ये वाला, और आपसे सिंपल सा पूछेगा इसमें से कौन सा वेन डायग्राम इस शब्द को फुलफिल करता है। ठीक, तो अब आप एक बात बताओ, भारत जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, भारत के अंदर ही एक राज्य आता है, क्या, राजस्थान आता है। ठीक, राजस्थान के अंदर ही एक शहर आता है, क्या, जयपुर। क्लियर, तो ऐसे आप इसको बना सकते हो कि ऊपर हो गया भारत, फिर आ गया राजस्थान और फिर आ गया जयपुर। अर्थात हमारा जब भी ऐसा वेन डायग्राम देगा तो हम उसको सॉल्व करने के लिए इस वाले डायग्राम का उपयोग करेंगे। क्लियर, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो दिमाग नहीं लगाना है। फिर आपसे क्या क्वेश्चन आया है कि 7, 10 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या कह रहा है कि 7, 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब आप एक बात बताओ कि आपको क्या दिया है, अभाज्य संख्याएं। 7 और 10 तो हमें पता है कि क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीन चीज़ें आपको दे रहा है यहाँ पे। ठीक, 7 है, 10 है, अभाज्य संख्या है। क्या 10 जो है वो अभाज्य संख्या है? अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो केवल खुद से ही विभाज्य हो। जैसे 7 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 3, 7, 11, ठीक, 13, 17, ये सब खुद से विभाज्य होते हैं, लेकिन 10 इससे विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पे एक ध्यान देना, 10 इससे विभाज्य नहीं है। तो 10 क्या है, इस 7 और अभाज्य संख्या से अलग है ना। तो यहाँ ये बड़ा वेन डायग्राम क्या बनेगा, अभाज्य संख्या का, और इसके अंदर क्या आएगा, 7। 10 जो है वो इससे संबंध नहीं है। ठीक, तो इसलिए 10 इससे अलग हो गई। बस आपको इतना समझना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को बोरिंग लगे, तो अगर बोरिंग लगता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आप स्किप करेंगे और अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर गलती हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको देख लीजिए। कभी भी हो सकता है इनडायरेक्ट वे से आप आंसर सही कर दें। ठीक, चलिए अब क्या आता है, माता, पिता, बच्चा। आप बताओ, माता अलग है, पिता अलग है, बच्चा अलग होगा। ठीक है, मतलब अलग क्या होगा, मतलब होंगे उन्हीं के, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है ना कि बच्चा इन्हीं की उम्र का है, इनकी उम्र का तो होगा नहीं। माता अलग है जेंडर से, पिता अलग है जेंडर से, और बच्चा है उसकी उम्र अलग है, तो इसलिए तीनों अलग अलग आएंगे। ठीक, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। फिर क्या आता है, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि हो सकता है कि जो शोधकर्ता हो वो वैज्ञानिक हो, और हो सकता है जो वैज्ञानिक हो प्रोफेसर भी हो। मतलब एक ही पर्सन के अंदर तीनों क्वालिटियाँ हो सकती हैं। जैसे सपोज करो कि आप लोग क्या हैं, आप लोग एक IAS एस्पायरेंट की तैयारी भी करते हैं, किसी के बेटे भी हैं आप, ठीक है, और किसी के परिवार के सदस्य भी हैं आप। क्लियर, तो तीनों क्वालिटी है ना आपके अंदर, तो वही इसमें भी तीनों क्वालिटी आ जाएंगी। क्लियर, तो ऐसे आप समझ गए। फिर क्या आता है, ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुत्ता, बिल्ली, पालतू, क्या होगा इसमें ज़्यादा सही, मतलब कुत्ता, बिल्ली, पालतू। आप एक बात बताओ कि कुत्ते को भी पालतू बनाया जा सकता है, बिल्ली को भी पालतू बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब पालतू क्या आएगा बीच में, कुछ लोग कुत्ते को भी तो पालतू बनाते हैं, ठीक, कुछ लोग बिल्ली को भी पालतू बनाते हैं। क्या कुत्ता कभी बिल्ली को पालतू बनाएगा? नहीं बनाएगा। या बिल्ली क्या कभी कुत्ते को पालतू बनाएगी? तो नहीं बनाएगी। तो बिल्ली और कुत्ता कभी आपस में नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए पालतू बीच में आएगा, कुत्ता और बिल्ली बाद में आएंगे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अगला डायग्राम काफ़ी अच्छा है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या दिया है, माँ, नारी और डॉक्टर। आप एक बात बताओ कि ज़रूरी है क्या कि जो ये माँ हो वो अलग हो, नारी अलग हो, डॉक्टर अलग हो? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कई सारी डॉक्टर ऐसी होती हैं जो माँ भी होती हैं और नारी भी होती हैं। मतलब नारी माँ तो होगी होगी ना, सिंपल सी बात है। माँ कौन बनेगा, पुरुष बनेगा क्या? माँ नहीं बनेगा ना। माँ जो बनेगी वो महिला ही कोई बनेगी, कोई स्त्री ही बनेगी। देखो स्त्री के कई नाम हैं, एक तो स्त्री, ठीक है, नारी, औरत, ठीक है, ये नाम आते हैं यहाँ पे, या महिला। तो उसी तरीके से नारी वर्ड है, तो नारी को आप महिला एक तरीके से मान सकते हो कि महिला जो है वो माँ होगी, ठीक है, और डॉक्टर जो हो सकती है वो माँ भी हो सकती है, नारी भी हो सकती है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, पहला कि जो महिला है वो माँ है,
ठीक। जो महिला है वो माँ है, ठीक। माँ भी डॉक्टर हो सकती है, महिला भी डॉक्टर हो सकती है, यानी कि डॉक्टर इन दोनों से टच करेगा। क्लियर। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ऐसे बन जाएगा। कुछ नहीं, बस थिंकिंग वाला है, ज़्यादा इसमें कुछ भी है नहीं। अगला क्या आता है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। देखो ये बड़ा अच्छा है, क्यों? क्योंकि इस समय चंडीगढ़ दोनों की राजधानी बन जाती है। क्लियर। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो कैसे, ये है हमारा क्या, पंजाब, ठीक है। ये है हमारा क्या, पंजाब, बफर जोन है ना चंडीगढ़। ये है हमारा चंडीगढ़ और ये है हमारा हरियाणा। क्लियर। ये बीच वाला, ठीक। यानी कि बफर जोन में आ गई चंडीगढ़। क्लियर। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसका डायग्राम, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है। फिर क्या आता है, पुरुष भाई पिता। पुरुष भाई पिता। आप ये बताओ कि जो पिता होगा वो बड़ा होगा ना इन सब से, ठीक है। पुरुष और भाई, हो सकता है कि दूसरा पुरुष उसका भाई हो, तो भाई और ये पुरुष। क्लियर। इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर देखिए अगला क्या है, अगले में देखो कुत्ता बिल्ली पालतू वाला तो हमने कराया था ना, तो एक ऐसा भी बन सकता है, पालतू और दोनों कुत्ता बिल्ली। लेकिन इस पे ज़्यादा अच्छा बनता है क्या, जयपुर, पटना और राजधानी। क्यों? क्योंकि आप बताओ, जो जयपुर है ये भी तो राजधानी है और जो पटना है ये भी राजधानी है, ठीक है। तो ये दोनों की क्या हो गई, राजधानी। क्लियर। वही चीज़ यहाँ पे कि पालतू है, कुत्ता भी बिल्ली भी, लेकिन क्या सभी लोग बिल्ली को भी पालतू बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। तो सभी लोग बिल्ली को पालतू नहीं बनाते, तो इसलिए यहाँ पे कुत्ता बिल्ली पालतू वाला नहीं आएगा, ठीक। जयपुर पटना राजधानी वाला आएगा। चलिए अब हमारा लास्ट डायग्राम है इसी का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पिता भाई महिला, जो महिला है, ठीक है, वो पिता के साथ इंगेज होगी, ठीक है। भाई जो है वो अलग होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोचो कि पुरुष पुरुष अलग होंगे, महिला अलग होगी, ठीक। पिता जो है वो भाई हो सकता है किसी का, महिला उससे अलग हो सकती है। क्लियर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछती है जब से सिलेबस चेंज हुआ है। हाँ, आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा ये डायग्रामेट्रिक वेन डायग्राम। तो इसको भी हम देखते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन यहाँ पे जो रह गए इनको भी देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, हाँ, पिता पुरुष बच्चे, बच्चा कभी पिता थोड़ा ना हो सकता है, ठीक है। तो वही डायग्राम ये देखो यहाँ पे बन गया कि पिता का हमने बनाया, पुरुष का बनाया और बच्चा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब क्या आता है, सवाल ऐसे आते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, तब आप वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन आजकल देता है, सभी ए बी हैं, सभी जो ए हैं वो बी हैं, ठीक। कुछ ही ए बी हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो कि कुछ ही जो ए हैं वो बी हैं, ठीक। कोई भी ए बी नहीं है, तो आप ये तीसरा डायग्राम बना सकते हो। मतलब ये तीन कंडीशन होती हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी यहाँ नहीं पढ़ना है। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आप ये मान कर चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आप यूपीएससी में हवा में ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 7 क्वेश्चन के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ब्लैंक में इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको दिक्कत फिर होगी। देखो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक। तो पहले हमारा इसमें क्या दिया है, हमारा इसमें दिया है एक सर्कल। तो हमने एक ये सर्कल देखा ऐसे, ठीक। अब हम बनाते हैं बाकी चीज़ें। तो ये सर्कल दिया था हमने, यहाँ पे ये ट्रिंगल एक बनाया। क्लियर। ये हमने एक ट्रिंगल बनाया। फिर यहाँ पे हमको एक क्या दिया है, हमको दिया है यहाँ पे एक आयत बनाना है, ठीक। आयत जो बनाना है वो ट्रिंगल को टच करे। क्लियर। तो हमने वो ट्रिंगल को सिर्फ टच करना है और अंदर इसके रहना है, ठीक। देखिए थोड़ी सी तिरछी हो गई लाइन, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इस चीज़ को, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे इसको बना दिया। फिर आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुको, इसको साफ ही कर देते हैं। ये हमने आयत यहाँ पे बना दिया। क्लियर। फिर हमसे क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज बनाना है। ये वर्ग के अंदर ही हैं देखो सब, ठीक। यहाँ पे हमें एक समचतुर्भुज बनाना है ऐसे करके, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक। यहाँ पे वो एक मिनट, ये हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक। समचतुर्भुज बनाना है
यहाँ से ये, ठीक ऐसे, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ये फिगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमने वहाँ पे बना दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नंबर्स को फिल करना है। 1 यहाँ पे आपको दिया है, 2 आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, 3 आपको यहाँ पे दिया है, ठीक, 4 आपको यहाँ पे दिया है, ठीक, अंदर है ये 4, 5 आपको यहाँ पे दिया है, फिर आपको 6 यहाँ पे दिया है, ठीक है, 7 आपको यहाँ पे दिया है, 8 आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, 9 आपको यहाँ पे दिया है, क्लियर। 9 के बाद 11 आपको यहाँ पे दिया है और 10 आपको ये दिया है, क्लियर। ये सभी आपको अंक समझ में आ गए। अब आपको दिया क्या है और चीज़, आपको दिया है कि जो ये ट्रिंगल है ये कवि है, क्लियर। ये जो ट्रिंगल है ये कवि को दर्शा रहा, ठीक। साथ ही आपको ये जो आयत है ये आपको लेखक को दर्शा रहा, क्लियर। तो ये आपको लेखक को मिल गया। इसके बाद जो दर्शक हैं वो समचतुर्भुज को दर्शा रहा है, ठीक, मतलब ये ऐसे, रुको 1 मिनट, यहाँ पे इसको आप ऐसे इरेज करें, ये इसको ऐसे दर्शा रहा है, ठीक। ये कौन है, दर्शक, तो डी हमने ना दिया। और जो ये सर्किल है ये आपको खिलाड़ी को दर्शा रहा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपसे सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछा है उसका आपको जवाब देना है। क्या पूछा है, कौन सी संख्या कवि, लेखक, दर्शक और खिलाड़ी को दर्शाती, मतलब कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या कॉमन है जो इन चारों फिगर में आ रही हो। तो आप बताओ मोटे तौर पर, पहले तो देख लो जल्दी जल्दी कौन कौन सी आ रही। हमें तो पता है, हम तुरंत बता देंगे। ट्रिंगल, क्या ये 1 जो है क्या इन सब में आ रही, नहीं आ रही। क्या 3 जो है वो सब में आ रही, तो देखो 3 इसमें नहीं आ रही, क्लियर। 3 जो है वो आपकी किस में, इसमें नहीं आ रही, तो 3 तो होगी नहीं। 5 को देखो, 5 क्या त्रिभुज में आ रही, नहीं आ रही, तो 5 भी हमारी नहीं। 4 को देखो, 4 इसके अंदर है ना, यानी कि 4 आयत में भी आ रही, 4 त्रिभुज में भी आ रही, वृत्त में भी आ रही और इसमें भी आ रही, क्लियर। तो यानी कि इसकी कॉमन संख्या क्या है, 4, यानी कि सबको कौन टच कर रहा, 4 कर रहा। 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा क्योंकि आयत रह जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर क्या है दूसरा हमारा, कौन सी संख्या केवल खिलाड़ी व दर्शकों को, कौन सी संख्या केवल खिलाड़ी व दर्शकों को दर्शाती है। आप बताओ दर्शक कौन है, ये हैं, ठीक है। खिलाड़ी कौन है, ये सर्कल में। तो आपसे कह रहा है कि कौन सी संख्या केवल दर्शक और खिलाड़ी को दर्शा रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, खिलाड़ी और दर्शक को, ये हमारा ये है सर्कल, ठीक, दर्शक हमारा ये, यानी कि यहाँ तक के रिंग में जितनी संख्याएं हैं तो कौन कौन सी हैं, 4 है, 5 है, ठीक, 4 और 5 ही तो यहाँ पे आ रहा, और ये 6 है और ये 7 है, 6 और ये 7 और ये हमारी 8 है। आप एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या 5 और 4 जो दिया हुआ है डिजिट, क्या ये केवल खिलाड़ी व दर्शक को दर्शा रहे हैं, तो नहीं दर्शा रहे, ठीक है। यहाँ पे एक डिजिट और आएगा, हाँ इस जगह पे एक डिजिट और हमने नहीं मेंशन किया, 12, ठीक, यहाँ पे ये डिजिट आपको ध्यान रखना है। तो आप बताओ क्या ये इसको मेंशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़ आप देखो, यहाँ पे 12 को भी आप लिख लो, 4 5 तो आएगा नहीं। 6 7 को देखो, 6 जो है ये त्रिभुज को भी दिखा रहा, मतलब कवि को, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। 7 को देखो, 7 क्या कर रहा है, खिलाड़ी को तो दिखा रहा है, ठीक है, ध्यान देना, खिलाड़ी को दिखा रहा है आपको, और इसको भी दिखा रहा है, किसे बताइए, दर्शक वालों को, ठीक है। लेकिन 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 ये केवल नहीं है, ये इसके साथ मिक्स है, ठीक, तो ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक बात देखो, जो केवल सिर्फ 2 से टच हो रहा है, जो दर्शक से और आपका किससे टच हो रहा है, केवल और केवल इससे, खिलाड़ी से, वो संख्या कौन सी, 12, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये 12 है, ये जो इससे टच हो रही है, और ये ऊपर, 1 मिनट रुको, इसको हम वहाँ पे ही देखते हैं अपने वाले डायग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम अच्छा नहीं बना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ऐसे यहाँ पे आप देखो, हाँ ये आपको दिख रहा केवल 12,
यहाँ पे ये देखो ये 4 है, ठीक, ये आयत में भी है, 5 जो है आयत में है तो ये नहीं आएगा, 6 त्रिभुज में भी है, ये भी नहीं आएगा, ठीक। ये सर्कल जो बना है इसमें ये 7 दिया है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये 7 दिया है। अब 7 भी है यहाँ पे, 12 भी है, 8 भी है, तो ये सभी तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि ये इसको भी समेटे हुए केवल पूछ रहा है आपको, यानी कि केवल जो संख्या बना रही हो जो इससे हो, ठीक है, और जो केवल इससे हो। तो अब आप एक काम क्या कर सकते हो, ये तो है नहीं, ठीक, इसको इरेज कर दूँ। क्या ये 7 है? ये भी नहीं है, ठीक है। ये 8 है तो, लेकिन 8 इसमें नहीं है तो 8 इसमें आएगी नहीं, ठीक है, ध्यान दिए, 8 इसमें नहीं है तो 8 इसमें नहीं आएगी। अब यहाँ पे ये देखो 5 भी नहीं आएगी क्योंकि आयत से है, 4 भी नहीं आएगी आयत से है, 9 जो है वो दर्शक में है ही नहीं तो 9 भी नहीं आएगी। बची कौन सी? 12 को ध्यान से देखो, क्या आपको दिख रहा है? 12 आपको ये दिखा रहा है ना कि ये केवल दर्शक में है और केवल सिर्फ किस में है? सर्किल में, क्लियर, जो किसी और से टच नहीं कर रहा, ठीक। तो 12 केवल ऐसी संख्या है जो केवल दर्शक में भी है और केवल खिलाड़ी में है, ठीक। अब आपसे पूछे कि केवल खिलाड़ी वाली कौन सी संख्या है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो केवल खिलाड़ी में कौन दिख रहा है? केवल खिलाड़ी में आपको क्या 7 दिख रहा है? नहीं, 7 तो दर्शक और खिलाड़ी दोनों में है। 8 को देखो, खिलाड़ी है? नहीं, दर्शक का है। 6 को देखो, है ही नहीं। 4 तो हो ही नहीं सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता। 12 को देखो क्या कर रहा, दर्शक में भी है और खिलाड़ी में भी है। बचा कौन? 9। क्या 9 आयत में है? नहीं है। क्या 9 दर्शक में है? नहीं है। क्या 9 कवि में है? नहीं है। केवल किस में? खिलाड़ी में, तो केवल 9 होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केवल लेखक में कौन है? केवल लेखक में तो आप देखो, क्या 3 लेखक में है? नहीं है। क्या 11 लेखक में है? केवल नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 आपकी खिलाड़ी में भी है। बची कौन? केवल 10। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, केवल दर्शक में कौन है? तो दर्शक का है, देखो कौन आपको मिलेगा? केवल 8, जो कि इससे टच नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए 8 वहाँ पे नहीं आता है, समझ गए। फिर आता है केवल कवि में कौन है? केवल कवि में केवल 1, क्योंकि ये किसी से टच नहीं हो रहा, ठीक। कवि एवं खिलाड़ी में कौन सा है? कवि ये हो गया, खिलाड़ी क्या हो गया? सर्कल वाला। तो आप इसमें देखो कौन सा आपको मिल रहा है, यहाँ से ऐसे देखो, केवल कवि और खिलाड़ी, ये खिलाड़ी का सर्कल है, 1 मिनट, हाँ ये खिलाड़ी का सर्कल है, ठीक है, ये कवि का सर्कल है, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सा? केवल में, तो क्या 3 होगा? नहीं होगा। 4 होगा? नहीं होगा। 6 होगा क्या? नहीं, ये तो तीनों में। 7 तो हो ही नहीं सकता, ठीक। 1 तो होगा नहीं क्योंकि सिंगल में, तो 5 भी नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज में ही नहीं। अब यहाँ से ऊपर देखो कौन सी संख्या बच रही? केवल 2 बच रही, तो केवल 2 होगा जो कवि और खिलाड़ी से संबद्ध होगा। क्लियर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही बस हमें इसमें निकालना था और कुछ भी नहीं निकालना था। क्लियर। काफ़ी छोटा टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको बस एक बार देख लेना है बस। बाकी आपसे क्वेश्चन जो आएगा वो केवल डायग्रामेट्रिक पे आएगा और वो आपने देख लिया है कैसे आपको करना है। बिल्कुल सिंपल है प्रोसेस, सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। इसमें जो भी देखो प्रश्न आए होंगे ना, उनको हम पार्ट 39 में कवर कराएंगे। पार्ट 39 और पार्ट 40 जो डे है हमारा, उसमें विगत वर्षों के प्रश्नों को ही हम कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि ये 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते। तो 1 या 2 क्वेश्चन के लिए हम अलग क्लास बनाएं, वो फिर गलत चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।